Hello, guys. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. So, in the previous video, I discussed with you all about modal auxiliary verbs and ordinary verbs. So, we have seen how modal is different from ordinary verb in different cases, in terms of questions, in terms of tag questions, in terms of negations, in terms of interrogation. Yes, and in terms of the present tense, past tense, and past participle. But today in this video, we are going to discuss about very interesting topic that is very common to everyone. ये टॉपिक बहुत कॉमन है और कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. सपोज इफ आई डिस्कस्ड विद यू, आई appeared in an interview and interviewer asked a question to me regarding to the same topic, what is the difference between American and British English. जब मैंने एक इंटरव्यू दिया एक यूनिवर्सिटी में, सो वहाँ एक इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने मुझसे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. ये अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, आर द सेम और डिफरेंट. सो आज उसी टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज सम students asked me also a question regarding to the two standard English languages. First is British and second is American. ये common question पूछा जाता है कि British and American English में क्या difference है, उनमें क्या फर्क है. So आज उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. So that is American and British English. So it is called standard American English because it is standard, it is not dialect. Yes, it has its grammar, structure, vocabulary. यस, एवरीथिंग इट्स ऑन. ऐसा नहीं कि ये किसी दूसरी लैंग्वेज से ले गई है या कोई डायलेक्ट है, इसकी ग्रामर नहीं है. इसकी अपने ग्रामर है, इसकी वोकेबलरी है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, इसका अपना एक स्टेटस है. तो ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश एंड यू कैन से स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश आर वेरी सिमिलर. तो ये सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों इंग्लिश जो है ब्रिटिश एंड अमेरिकन वो सिमिलर हैं बट एग्जैक्ट नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है. सिमिलर मीन्स समथिंग सिमिलैरिटी इज देयर. मान लीजिए 40% सिमिलैरिटी है, 60% सिमिलैरिटी नहीं है. ये कह सकते हैं 60% सिमिलैरिटी है, 40% सिमिलैरिटी नहीं है. इट मीन्स कहीं ना कहीं इन दोनों लैंग्वेज में फर्क है, तभी इसको अलग कहते हैं. समटाइम वी कॉल अमेरिकन इंग्लिश, समटाइम वी कॉल ब्रिटिश इंग्लिश. सिमिलैरिटी है बट एक जैसी नहीं है. सो वी हैव फ्यू डिफरेंसेस. कुछ हम इसमें डिफरेंस की बात करेंगे जिससे कि we have to find out how American English is different from British English. So differences are there. We have based on the structure, based on spelling rules, based on vocabulary, based on grammar, based on pronunciation. It means कि अगर कोई आपसे पूछे exactly what is the difference between British and American English या American and British English, अगर कोई पूछ ले आपसे कि American and British English same है या different है, तो you can say yes, they are different exactly. They are different. कुछ सिमिलैरिटी भी है बट they are different. Different in terms of what? अगर that is question on the behalf of which aspects it is different. So हमारे पास चार ऐसे प्लस हैं जिसके बेस पे अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट है. नंबर वन का ग्रामर है कि इन दोनों की ग्रामर अलग है. ग्रामर इज नॉट, इट मीन्स आइडेंटिकल. सेम तो हो सकती है, सिमिलर तो हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 100% सेम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज वोकेबलरी. इनकी दोनों जो लैंग्वेजेस हैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन, इनकी वोकैब में भी डिफरेंस है. थर्ड इज स्पेलिंग. स्पेलिंग में भी डिफरेंस है. वी विल डिस्कस कि ग्रामर में कैसे डिफरेंस है, वोकैबुलरी में कैसे डिफरेंस है, स्पेलिंग में कैसे डिफरेंस है. नंबर फोर इज प्रोनाउंसिएशन की जो दोनों लैंग्वेजेस हैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन, उनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है. सो डेफिनेटली वी अंडरस्टूड, जैसे कि मैंने बताया था इंटरव्यू में टू द इंटरव्यूअर, वी हैव फोर काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश. Number one, grammar. Number two, spelling. Number three, vocabulary. And number four, pronunciation. कि ऐसे चार स्टेप्स हैं, चार पिलर्स हैं, चार पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है. तो हम पहले स्टेप की बात करते हैं ग्रामर की, कि ग्रामर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश. की अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से ग्रामर के बेस पे कैसे डिफरेंट है. तो व्हाट हैपेंस, वी हैव सम एग्जांपल्स हियर. सब देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने अमेरिकन इंग्लिश के एग्जांपल्स लिखे हैं और एक तरफ ब्रिटिश इंग्लिश के एग्जांपल्स लिखे हैं. तो सेंटेंस क्या है, ही जस्ट वेंट होम.
अब ग्रामर के बेस पर देखते हैं। ग्रामर मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, use of words to make a proper sentence or we can say meaningful sentence। ग्रामर का मतलब है कि जो सेंटेंस बन रहा है उसमें हम किस टाइप के वर्ड्स और इसके स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। जैसे इसमें लिखा है ही जस्ट वेंट होम। अब इसमें देखिए जस्ट वेंट आ रहा है, ठीक है, ये अमेरिकन का स्टेटमेंट है, ही जस्ट वेंट होम इन द पास्ट टेंस। अगर ब्रिटिश में देखा जाए, ब्रिटिश इंग्लिश में, तो हम क्या यूज करते हैं, ही हैज जस्ट गॉन होम। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जब हम परफेक्ट में बात करेंगे इन ब्रिटिश इंग्लिश, सो वी नो वेरी वेल कि परफेक्ट टेंस में ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो V1 होता है, पास्ट टेंस है तो V2 होता है, और परफेक्ट टेंस आ जाए तो ऑलवेज V3 होती है। कोई भी वर्ब हो तो उसकी V3 यूज करते हैं, इट मीन थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पे देखिए ही जस्ट वेंट, अब जस्ट वेंट हो गया है, नॉट ही जस्ट गॉन। ठीक है, कि अमेरिकन इंग्लिश में हम जो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट है और गो की थर्ड फॉर्म वेंट यूज कर रहे हैं, नॉट गॉन हियर। बट इन ब्रिटिश में क्या है कि ही हैज जस्ट गॉन होम। अब देखिए गॉन जो है, वी नो दैट इज अ V3 ऑफ गो। गो क्या है, V1 है, वेंट V2 है, एंड गॉन क्या है, V3 है। ये पांच पार्टिसिपल है। अगर हम जस्ट यूज करेंगे, जस्ट गॉन, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक परफेक्ट यस वर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज यू नो दैट इज अ परफेक्ट वर्ब, और यू कैन से इट इज अ परफेक्ट फाइनाइट वर्ब हैज। ब्रिटिश में जैसे होता है ही हैज जस्ट रिटन अ लेटर। जस्ट मीन्स अ मोमेंट एगो। जस्ट का मतलब होता है अ मोमेंट एगो, मतलब कुछ देर पहले ही। ठीक है, लेकिन विदाउट हैज ही जस्ट गॉन होम आप नहीं कहेंगे। ब्रिटिश में क्या है, ही जस्ट गॉन होम, ये नहीं होगा। लेकिन व्हाट हैपेंस इन अमेरिकन इंग्लिश में, यू कैन से ही जस्ट वेंट होम, नॉट ही जस्ट गॉन। अमेरिकन इंग्लिश में हम गोन यूज नहीं करते हैं इफ यू आर यूजिंग जस्ट, ही जस्ट वेंट होम। लेकिन जब ब्रिटिश में आप यूज करेंगे जस्ट, व्हाट हैपेंस, उसके पहले हमें एक परफेक्टिव फॉर्म, इट मींस यूज अ परफेक्ट वर्ब हैज। ही हैज जस्ट, फिर वेंट नहीं आएगा क्योंकि हैज के साथ आएगा गोन होम। नंबर वन इट स्ट्रक्चर है। नंबर टू क्या है, आई हैव नेवर रियली गॉटन टू नो हर। अब देखिए आई हैव, अब इसमें देखिए जब हमने हैव यूज किया, I have never really gotten to know her। अब have that is a perfect verb used here and got का होगा gotten। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, हम got की थर्ड फॉर्म gotten यूज करते हैं, लेकिन ब्रिटिश में नहीं यूज करते। ब्रिटिश में क्या था, I have never really got, ठीक है, to know her। सो अमेरिकन में gotten यूज कर सकते हैं, बट ब्रिटिश में ओनली got यूज करते हैं, get got but not gotten। that is a basic difference, you know। in the grammar just we discuss some more kinds of sentences too। Okay, come to the next sentence. In American English, what happens? We have sentence I can see a car coming, or you can say I see a car coming। Can, that is modal auxiliary verb, it is optional। अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, ये कैन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ऑप्शनल है। इट मे बी यूज्ड और नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। I see a car coming, or you can say I can see a car coming। But in British English, can is mandatory, obligatory। British English में modal auxiliary verb optional नहीं होते हैं, तो you can say I can see a car coming। But American English में modal auxiliary verbs optional होते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज इट्स इंपॉर्टेंट दैट ही बी टोल्ड। देखिए it's important that he be, you know what happens in the previous video I discussed about modal auxiliary verbs, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, etc। okay, so what happens, आप देख सकते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑप्शनल होते हैं, may or may not be used। ये कॉन्टेक्स्ट क्या कह सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द स्पीकर। बट ब्रिटिश में क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मैंडेटरी। तो यहाँ क्या देखिए ब्रिटिश में क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट ही शुड बी। देखिए शुड आ गया, शुड क्या है, दैट इज अगेन अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो ब्रिटिश इंग्लिश में जरूरी है, मैंडेटरी, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकन स्पीकर्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज नहीं करते, मैक्सिमम यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ बी है, इसमें कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे शुड बी, वुड बी, कैन बी कुछ भी यूज नहीं किया गया, ओनली बी यूज किया गया है। लेकिन ब्रिटिश में क्या है कि वी मस्ट हैव यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस अमेरिकन में क्या है, द कमेटी मीट्स टुमारो। यस,
तो कमेटी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मीट का हो गया मीट्स। यस, कमेटी क्या है? इट इज अ प्लूरल वर्ड। यस, कमेटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो कमेटी जो है इंग्लिश में ऑलवेज प्लूरल के लिए यूज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अमेरिकन इंग्लिश में जो वर्ब मीट्स हो गया है, हालांकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस ऐड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए एस ऐड किया, द कमेटी मीट्स टुमारो, दैट इज ओनली इट मीन्स अ काइंड ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में ही ऐसा पॉसिबल है कि कमेटी दैट इट वी कैन से दीज आर द नाउन्स डू नॉट एड एस और एस टू चेंज इनटू प्लूरल, जैसे मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिस्कस किया था एक वीडियो में। सो लेकिन जब इसकी ब्रिटिश की बात करें, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश में क्या है, कमेटी मीट, ठीक है, कमेटी मीट, क्योंकि अब कमेटी को ब्रिटिश इंग्लिश में कंसिडर किया गया है प्लूरल, लेकिन अगर सिंगुलर होगा तो मीट्स होगा। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कमेटी वर्ब चेंज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है कमेटी तब तो मीट होगा, और सब्जेक्ट कमेटी सिंगुलर यूज किएगा तब तो मीट्स होगा। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश यूज ओनली मीट्स, यहाँ मीट यूज नहीं होता। कमेटी मीट्स टुमारो। नेक्स्ट इज ही लुक्ड एट मी रियल स्ट्रेंज, ये देखिए रियल स्ट्रेंज बोथ एडजेक्टिव्स, रियल भी एडजेक्टिव है, स्ट्रेंज भी एडजेक्टिव है, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है, ही लुक्ड एट मी रियली स्ट्रेंजली। अब देखिए क्या है, इट मीन्स रियल बिकम्स रियली और स्ट्रेंज बिकम्स स्ट्रेंजली, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। इन ब्रिटिश इंग्लिश वी कांट यूज टू ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स एट अ टाइम इट बोथ इन अ सेंटेंस। ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दो एडजेक्टिव्स को एक ही साथ एक ही टाइम पे यूज करें इन वन सेंटेंस। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इट इज पॉसिबल टू यूज बोथ एडजेक्टिव्स, इट मींस टू एडजेक्टिव्स एट अ टाइम इन अ सेंटेंस। अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, अमेरिकन स्पीकर्स यूज टू एडजेक्टिव्स यस विद इन अ सेंटेंस। देखिए रियल स्ट्रेंज के दोनों एडजेक्टिव्स तो एक ही साथ यूज किए गए हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ही लुक्ड एट मी रियली स्ट्रेंज कह सकते हैं या रियल स्ट्रेंजली कह सकते हैं, और एक से रियली स्ट्रेंजली, अब दोनों एडवर्ब है नॉट एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट रेफरेंस क्या है, ही प्रोबेबली हैज अराइव्ड बाय नाउ। अब देखिए प्रोबेबली क्या एडवर्ब है, उसके बाद हमने यूज किया हैज, दैट इज अ परफेक्ट वर्ब, ठीक है, परफेक्ट टेंस फाइनाइट वर्ब। अब हैज जो यूज किया हमने प्रोबेबली के बाद यूज किया इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि जब हम कोई परफेक्ट वर्ब यूज करते हैं हैज, हैव, हैड, और अगर हमने कोई एडवर्ब यूज किया जैसे प्रोबेबली है, तो प्रोबेबली पहले यूज होगा परफेक्टिव वर्ब से, उसके बाद हमारे पास परफेक्टिव वर्ब आएगा। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश में पहले हैज आएगा, ही हैज प्रोबेबली अराइव्ड बाय नाउ। ये देखिए डिफरेंस होता है यहाँ पे। देखिए इसमें प्रोबेबली पहले आ रहा है, हैज बाद में आ रहा है अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश में हैज पहले आता है फिर एडवर्ब प्रोबेबली आ रहा है। डिफरेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शुड आई कॉल द हॉस्पिटल। अब देखिए शुड क्या, इट इज अ काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन टर्म्स ऑफ द रिक्वेस्ट। अब इसमें शेल यूज नहीं होता, इन अमेरिकन इंग्लिश शेल यूज नहीं होता है। अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स शेल आई कॉल द हॉस्पिटल, नो। विल आई कॉल द हॉस्पिटल, नो। वुड आई कॉल द हॉस्पिटल, नो। ओनली यूज शुड। जहां पे रिक्वेस्ट एज सजेशंस एडवाइस की बात होती है इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस इन इंट्रोगेटिव सेंस, तो शुड यूज करते हैं, ओनली शुड। शुड आई कॉल यू, शुड आई ईट एप्पल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ब्रिटिश में क्या है, व्हाट हैपेंस, वी कैन यूज शेल, वी कैन यूज विल आई कॉल द हॉस्पिटल, वुड आई कॉल द हॉस्पिटल, शुड आई कॉल द हॉस्पिटल, कैन आई कॉल द हॉस्पिटल, कुड आई कॉल द हॉस्पिटल। तो ब्रिटिश में क्या है, हम कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन, ठीक है। हम कह सकते हैं शेल आई कॉल द हॉस्पिटल, शुड आई कॉल द हॉस्पिटल, विल आई कॉल द हॉस्पिटल, वुड आई कॉल द हॉस्पिटल, कैन आई कॉल द हॉस्पिटल, कुड आई कॉल द हॉस्पिटल, कोई भी मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन में सिर्फ एक ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो शुड है, वही यूज होता है। सो यहाँ पे मैंने बात की नंबर वन क्या, ग्रामर। ये है ग्रामर की ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन इंग्लिश कैसे डिफरेंट है। तो ग्रामर मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की, अमेरिकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और ब्रिटिश इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है। यस, sometimes there is alternation of the words and sometimes there is a consistency with the use of verbs in the present tense regarding to the subject as singular or
प्लूरल। ये समटाइम वी हैव यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऑप्शनल, और अमेरिकन इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज नहीं होते हैं, सिर्फ कहते हैं शुड यूज हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक्सेप्शन है, शुड यूज ओनली इन द टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट और हेल्प ऑफ समबडी। सो ये कुछ grammatical structures that I discussed here, how is different from British English. Okay friends, now come to the second difference जिससे अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है। सो सेकंड डिफरेंस क्या है? वोकेबलरी। अब हम बात करेंगे वोकेब की। वोकेबलरी मींस लिस्ट ऑफ वर्ड्स। सो व्हाट हैपेंस, नाउ वी कैन कंपेयर द वर्ड्स लिस्टेड इन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। कि सेकंड डिफरेंस क्या है वोकेबलरी की अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से कैसे अलग है। जैसे कि हम बात करें, वर्ड है हमारे पास, वी यूज कॉमनली एयरप्लेन, AIRPLANE, एयरप्लेन। इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इससे कहते हैं एरोप्लेन, AERO। देखिए क्या है, AEROPLANE, इसे कहते हैं एरोप्लेन, और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं एयरप्लेन। नेक्स्ट इज एनी प्लेस। एनी प्लेस इन अमेरिकन इंग्लिश, और एनीवेयर कहते हैं इसको ब्रिटिश इंग्लिश में, एनीवेयर। क्योंकि वेयर जो है इट इज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर जो इंग्लिश में यूज होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए होता है। वेयर आर यू, क्वेश्चन है वेयर आर यू, इट मींस आई एम इन अलीगढ़। ओके, सो वेयर, इसीलिए वहां पे एनी प्लेस, सिर्फ प्लेस को रिप्लेस कर दिया गया वेयर से। तो एनी प्लेस यूज होता है अमेरिकन इंग्लिश में, और एनी वेयर यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट क्या है? अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, अमेरिकन इंग्लिश की वोकैबुलरी है। और फ्लैट यूज करते हैं हम ब्रिटिश इंग्लिश में, फ्लैट, FLAT, फ्लैट। नेक्स्ट इज अटॉर्नी, लॉयर। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या है? अटॉर्नी है, लॉयर है, लेकिन ब्रिटिश में इसको क्या कहते हैं? बैरिस्टर, सोलिसिटर एंड लॉयर भी कहते हैं। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी, लॉयर, और ब्रिटिश में इसी सेम डिग्री को कहते हैं बैरिस्टर, सोलिसिटर, लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट इज बिस्किट। सो बिस्किट इज वेरी कॉमन, हम लोग कहते हैं यस आई परचेज अ बिस्किट फ्रॉम अ शॉप। सो बिस्किट ले लीजिए खाने के लिए। बिस्किट क्या है? अमेरिकन वर्ड है, अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। लेकिन इसी बिस्किट को अगर हम ब्रिटिश में कहें, कैसे कहते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं इसको स्कोन, SCONE, स्कोन कहते हैं बिस्किट को, ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं स्कोन। अब अमेरिकन में दैट इज बिजी। बिजी वर्ड जो है BUSY, बिजी, ये अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। इट इज अ वोकेब ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। सपोज आई एम बिजी, लेकिन अगर इसी सेम वर्ड को, सेम मीनिंग को अगर रिफ्लेक्ट करना ब्रिटिश इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं एंगेज। एंगेज जो है दैट इज हैज सेम मीनिंग विथ बिजी इन अमेरिकन इंग्लिश। एंगेज्ड जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। नेक्स्ट इज कॉल कलेक्ट। Call collect in terms of phone. It means if I am calling to somebody and somebody receive my call, it is called call collect. मतलब किसी ने कॉल रिसीव की है, तो कॉल कलेक्ट को कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। लेकिन सेम ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिवर्स द चार्जेस। इसे कहते हैं रिवर्स द चार्जेस ऑफ कॉल कलेक्ट को। ऐसे अमेरिकन इंग्लिश में है वर्ड कैन, CAN, कैन। किस कैन मीन्स, अब ये कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। कैन मतलब एक टैंक जो होता है, दैट इज स्मॉल टैंक, वी यूज, इसे हम कैन कहते हैं। लेकिन जब इसको ब्रिटिश इंग्लिश में देखें तो इसे कहते हैं टिन, TIN, टिन कहते हैं। यस, कैन, टिन। नेक्स्ट इज कैंडी। सो कैंडी अगेन इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कैंडी वर्ड किसका? अमेरिकन इंग्लिश का है। ठीक है, कैंडी मीन समथिंग वी वांट टू ईट स्वीट्स, कुछ मीठा खाने को दिल कहते हैं ना, कैंडी, कैंडी मिल्क, ठीक है, कैंडी चॉकलेट, कैंडी की बहुत सारे ठीक है प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कैंडी जो वर्ड है वो क्या? अमेरिकन इंग्लिश का है। लेकिन अगर इसकी बात करें इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश में से कहते हैं स्वीट्स। ठीक है, सो कैंडी इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश में क्या है? स्वीट्स है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज चेक। चेक जो हम यूज करते हैं, फिल द चेक एंड विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। अब चेक जो है अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, अब इसको ब्रिटिश में कैसे यूज करते हैं? बिल। बिल जो है वो क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, और चेक जो है अमेरिकन इंग्लिश है। नेक्स्ट इज कॉर्न, CORN, जैसे पॉपकॉर्न कहते हैं। यस, कॉर्न मींस यू नो दैट इज मेज। यस, MAIZE, मेज। मेज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और कॉर्न होता है अमेरिकन इंग्लिश में, जैसे हम कहते हैं ना पॉपकॉर्न। ठीक है, क्रेजी। क्रेजी जो है ब्रिटिश सॉरी अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। क्रेजी मींस समबडी बिकम्स मैड।
सो मैड जो है वो क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, क्रेजी जो है अमेरिकन है। क्रॉस वॉक, क्रॉस वॉक इज अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ब्रिटिश में इसके लिए यूज करते हैं पेडेस्ट्रियन, ये कह सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, ब्रिटिश है, पेडेस्ट्रियन मींस जो किसी के पैदल चलने की जगह होती है। जेब्रा क्रॉसिंग आल्सो यू कांट क्रॉस जेब्रा व्हेन देयर इज अ रेड लाइट। यस, देखा होगा आपने कि हाईवेज पे क्या होता है, सपोज इन सिटीज में एक जेब्रा क्रॉसिंग लाइन होती है। सो लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रॉस वॉक। नेक्स्ट इज डायपर। ठीक है, डायपर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इंग्लिश ब्रिटिश में क्या कहते हैं, इसको नेपी कहते हैं, NAPPY, नेपी। डायपर वेरी कॉमन है जो यूज करते हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट इज ड्रेप्स, DRAPES। ठीक है, ड्रेप्स वेरी कॉमन है, ड्रेप्स जो हम लोग कर्टन पर्दा यूज करते हैं। अगर अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्दा, दैट इज उर्दू वर्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, इसे कहते हैं ड्रेप्स, DRAPES। लेकिन ब्रिटिश में कहते हैं इसे कर्टेन्स, वेरी कॉमन है, कर्टेन्स ही मोस्टली यूज करते हैं कि कर्टेन लगा लिया रूम में। ठीक है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ड्रेप्स कहते हैं। नेक्स्ट इज एलिवेटर, ELEVATOR, एलिवेटर, जो हम ब्रिटिश में से लिफ्ट कहते हैं, बिल्डिंग में जो लिफ्ट लगी होती है उसको अमेरिकन में कहते हैं एलिवेटर और ब्रिटिश में कहते हैं लिफ्ट। नेक्स्ट इज इरेजर, जो हम यूज करते हैं, इरेजर मींस इरेज समथिंग, किसी चीज को मिटाना। तो इरेजर जो है वो क्या है, अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका ब्रिटिश में क्या है, रबर, RUBBER, रबर, बहुत कॉमन है, बच्चे यूज करते हैं रबर। यस, लेकिन इरेजर अगर आप कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमेरिकन वर्ड है। नेक्स्ट इज फ्लैश लाइट, जैसे कि आजकल मोबाइल में यूज करते हैं फ्लैश लाइट, वेरी कॉमन इट इज, बट इससे पहले जो वर्ड कॉमन यूज होता था ब्रिटिश इंग्लिश में, वो टॉर्च कहते थे, TORCH, टॉर्च। लेकिन आज टॉर्च कम होता चला जा रहा है, लोग फ्लैश लाइट को ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिकॉज एक that is a time we are not using torch. Yes, that is a physical item जो पहले यूज करते थे लोग, yes, in the darkness, but now what happens, we have the cell phones, mobile phones, so we have flashlight. ठीक है, flashlight जो है वो क्या अमेरिकन वर्ड है। नेक्स्ट इज फ्लैट, FLAT, फ्लैट। अब ये फ्लैट वो नहीं है जो अभी ब्रिटिश में फ्लैट की मीनिंग अलग है, फ्लैट मींस दैट इज अ काइंड ऑफ अपार्टमेंट, बिल्डिंग। लेकिन अगर आपने अमेरिकन में फ्लैट यूज किया, इट्स डिफरेंट मीनिंग्स। यस, फ्लैट मींस कि कोई चीज फ्लैट हो गई है, बराबर हो गई है, इसीलिए ब्रिटिश में इसको कहते हैं पंक्चर। ठीक है, पंक्चर, फ्लैट मींस बस्ट हो गई, कोई चीज खराब हो चुकी है, दैट इज नॉट यूज फॉर वर्क, जैसे टायर पंक्चर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैट इन अमेरिकन इंग्लिश। लेकिन ब्रिटिश में इसको पंक्चर कहते हैं, लेकिन हम लोग कॉमनली पंक्चर ही यूज करते हैं। अगर आप किसी से कहें कि मेरा टायर फ्लैट हो गया है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैट हियर, बिकॉज आई यूज द फ्लैट वर्ड इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। अगर बंदा जिसको मैंने बताया, अगर वो अमेरिकन जानता है, there's no issue if somebody does not know American English flat meaning, that is a issue for that, but puncture very common है। next is French fries, French fries very common, it is a kind of fast food जो बच्चे खाते हैं। yes, French fries, लेकिन अब French fries क्या है, ये अमेरिकन वर्ड है, लेकिन अगर बात करें ब्रिटिश इंग्लिश की, इसे चिप्स कहते हैं। चिप्स मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमन वर्ड है चिप्स, वो चाहे फ्रेंच फ्राई हो चाहे कोई और चीज हो फास्ट फूड की, जस्ट टू ईट। ठीक है, तो लेकिन फ्रेंच फ्राई जो है वो अमेरिकन है, और चिप्स क्या है, दैट इज अ ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड्स। सो गार्बेज एंड ट्रैश, अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज मीन्स जो कूड़ा कचरा होता है उससे गार्बेज कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश में उसको कहते हैं रबिश। ब्रिटिश में क्या है, रबिश है, और अमेरिकन में क्या है, गार्बेज या ट्रैश। अमेरिकन में गैस कहते हैं, यस, गैस इज देयर, बट इन ब्रिटिश में कहते हैं इसको पेट्रोल। नेक्स्ट इज गियर शिफ्ट, रिगार्डिंग टू अ कार व्हीकल, गियर शिफ्ट, जो हम गियर शिफ्ट करते हैं, गियर शिफ्ट इन अमेरिकन, बट ब्रिटिश में इसे कहते हैं गियर लीवर। बहुत कॉमन वर्ड है कि इट मींस द पीपल हु कम्स अंडर द एज ऑफ 50-60, वो गियर लीवर ही कहते हैं इसको। यस, लेकिन अमेरिकन में से कहते हैं गियर शिफ्ट, और ब्रिटिश में कहते हैं गियर लीवर। अमेरिकन में कहते हैं हाईवे या फ्रीवे, हाईवे रोड जो होता है, हाईवे या फ्रीवे कह सकते हैं इसको अमेरिकन में। लेकिन ब्रिटिश में इसको क्या कहते हैं, मेन रोड या मोटरवे। ठीक है, ब्रिटिश में कहते हैं मेन रोड या मोटरवे, लेकिन हाईवे जो वर्ड है जो हम यूज करते हैं वो अमेरिकन है, ब्रिटिश नहीं है। नेक्स्ट इज हुड। ठीक है, जैसे कार का जो हुड होता है, ठीक है, हुड, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कार, फ्रंट पार्ट जो होता है उस, जिसको हम बोनेट कहते हैं ब्रिटिश में। ब्रिटिश में क्या कहते हैं, बोनेट कहते हैं, लेकिन अमेरिकन में कहते हैं इसको हुड। जग, JUG, जग, यूज अ काइंड ऑफ पोट एट होम्स, घर में यूज करते हैं।
अमेरिकन में क्या जग है, लेकिन पिक्चर कहते हैं ब्रिटिश में PITCH पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज मैड, MAD मैड, लेकिन मैड जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था कि क्रेजी जो है वो अमेरिकन वर्ड है और मैड क्या है, ब्रिटिश वर्ड है। लेकिन अगर मैड ब्रिटिश में यूज, अमेरिकन में यूज करें, इसकी मीनिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसको कहते हैं एंग्री इन ब्रिटिश। मैथ, MATH मैथ, मैथ जो है अमेरिकन है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का कॉन्ट्रेक्शन या क्लिपिंग वर्ड क्या है, मैथ अगर कहेंगे आप मैथ तो अमेरिकन वर्ड है। और मैथ्स कहेंगे MATHS मैथ्स, तो मैथ्स क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट इज मूवी, तो मूवी क्या है, अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। और फिल्म जो है FILM फिल्म, आज फिल्म ही कॉमन हो गई, पहले कभी मूवी लोग कहते थे, कभी पिक्चर कहते थे, पिक्चर मूवी, अब फिल्म हो गया। तो मूवी जो है वो अमेरिकन वर्ड है, अब जो फिल्म कह रहे हैं दैट इज अ ब्रिटिश वर्ड। ओके, कम टू द सम अदर वर्ड्स, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं पैंट्स, पैंट जो हम यूज, यस वियर जिसको पहनते हैं, यस टुडे दैट इज अ वेरी कॉमन टू वियर इट, पैंट। लेकिन ब्रिटिश में कहते हैं इसको ट्राउजर, ट्राउजर जो है वो ब्रिटिश वर्ड है, और पैंट जो है वो कौन सा, अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। फिर है पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट, पार्किंग मीन्स दैट वी यूज टू पार्क बाइक, कार, ट्रक, समथिंग एल्स। लेकिन इसको कहते हैं कार पार्किंग, क्या है, ये ब्रिटिश वर्ड है। कार पार्किंग इज अ ब्रिटिश वर्ड एंड पार्किंग लॉट इज अमेरिकन इंग्लिश वर्ड। पीरियड, पीरियड जो है दैट इज अ अमेरिकन इंग्लिश वर्ड। लेकिन फुल स्टॉप जो है, फुल स्टॉप जो हम यूज करते हैं, सपोज फुल स्टॉप इट मींस कम्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, फुल स्टॉप इज अ ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड। और पीरियड जो है वो कौन सा है, अमेरिकन इंग्लिश वर्ड। फार्मेसी, हम जानते हैं फार्मेसी दैट इज अ वेरी कॉमन वर्ड। फार्मेसी जो है वो क्या अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, बट ब्रिटिश में इसे कहते हैं केमिस्ट, केमिस्ट शॉप, तो केमिस्ट जो है वो ब्रिटिश वर्ड है। नेक्स्ट इज पर्स, यस जैसे हम लोग के पास रहती है पर्स, जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं, पुट आवर मनी, तो पर्स को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं हैंडबैग, हैंडबैग नॉट हैंड, या हैंडबैग नहीं है, डी साइलेंट है यहाँ पे, इसे कहते हैं हैंडबैग, ठीक है, हैंडबैग। नेक्स्ट इज रेल रोड, रेल रोड को ब्रिटिश में कहते हैं रेलवे, ठीक है। रेस्ट रूम या बाथरूम, बाथरूम जो है या रेस्ट रूम जो है वो क्या है, अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। टॉयलेट जो है वो क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, टॉयलेट। नेक्स्ट इज रिज्यूमे, रिज्यूमे क्या है, अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। सीवी जो है करिकुलम वाइटे, जैसे कहते हैं इट मींस सेंड योर रिज्यूमे फॉर द जॉब, सेंड योर सीवी फॉर द जॉब, तो सीवी जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है और रिज्यूमे जो है अमेरिकन है। शेड्यूल और स्केड्यूल, ठीक है, शेड्यूल या स्केड्यूल क्या है, अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, लेकिन टाइम टेबल जो है वो क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है। इसी तरीके सबवे, सबवे जो है वो अमेरिकन वर्ड है। और अंडरग्राउंड जो है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड टनल, ये क्या है, सब ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है। इसी तरीके से अगर बात करें वेकेशन, जैसे VACATION वेकेशन, वेकेशन जो है ब्रिटिश सॉरी अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है वेकेशन। इसके लिए हम यूज करते हैं हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे जो है वो ब्रिटिश वर्ड है, ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो डिफरेंस की बात की, नंबर 1 ग्रामर, नंबर 2 वोकैबुलरी। नेक्स्ट वीडियो में हम दो डिफरेंस और आपको बताएंगे, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। सो वी हैव डिस्कस्ड हियर हाउ ब्रिटिश इंग्लिश और हाउ अमेरिकन इंग्लिश is different from British English and British English is different from American English. So I discussed in a detail regarding to the differentiation between two standard English spoken across the world. कहीं ब्रिटिश बोली जाती है, कहीं अमेरिकन बोली जाती है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हाउ ब्रिटिश इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन एंड हाउ अमेरिकन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हियर। अब इससे मालूम चल रहा है कि हम क्या दोनों लैंग्वेज के वोकेबलरी को यूज करते हैं। Yes, sometimes we use the vocabulary of American English and sometimes we use the vocabulary of British English. ऐसा कोई नहीं कह सकता I used only British English vocabulary, I used only American English vocabulary. जिस तरीके से हम जब इंडियन लैंग्वेज में आते हैं, सपोज व्हेन आई स्पीक उर्दू, तो देयर इज नॉट प्योर उर्दू, मैं नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरीके से उर्दू ही बोलता हूँ, देयर इज नो वर्ड ऑफ हिंदी संस्कृत, ऐसा नहीं है। वी आल्सो यूज्ड सम वर्ड्स ऑफ संस्कृत, सम वर्ड्स ऑफ हिंदी एंड सम वर्ड्स ऑफ उर्दू। इसी तरीके से कोई ये नहीं कह सकता कि आई स्पीक प्योरली हिंदी लैंग्वेज, नो, अगेन इट इज इनकरेक्ट। इट मींस द पर्सन हु speak Hindi also use the Arabic words, also use Urdu words, also Persian words. So it means language is mixed. It is not
no, apart from the individual identity of anybody else. It means it is a mixed language, use the vocabulary of different languages. उसी तरीके से जब इंग्लिश हम बोलते हैं तो इंग्लिश में भी हम क्या करते हैं, दो स्टैंडर्ड इंग्लिश की वोकेबलरी को यूज करते हैं. समटाइम यूज वोकेबलरी ऑफ अमेरिकन एंड समटाइम ऑफ ब्रिटिश, तो ये मिक्स हो जाता है. लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि हाउ अमेरिकन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश और हाउ ब्रिटिश इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन. सो आई स्टॉप हियर. नेक्स्ट वीडियो में आई डिस्कस टू मोर aspects or parameters to represent the difference between American and British, that are spelling and pronunciation. If you have any doubt by now regarding to the British and American English, you can ask me questions or give me suggestions, feedback in the comment box of this video, and share it with your friends, like it and subscribe my channel. Thank you so much.